हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमडी मेट में चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था पार्ट 7 का परिचय। तो आज हम इस वीडियो में जो है करेंगे कक्षा 10 की विषय गणित से प्रश्नावली 7.1 के सवाल। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो आइए जो है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्नावली 7.1 का जो सवाल है वो किस प्रकार है। प्रश्नावली 7.1 का सवाल जो है वो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पर ये पहला प्रश्न कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जो पहले युग्म है भाई 2,3 और ये 4,1 है ना। और अगला है भाई दूसरा -5 7 और -1 3 और तीसरा है ए बी और माइनस का ए और माइनस का बी। आइए इसको जो एक साथ ज्ञात करते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो अपने को ये बोल रहा है कि भाई पहला प्रश्न है ना। तो ये अपने को ये बोल रहा है कि भाई अपने को बिंदु दिए गए उनकी दूरी जो है ज्ञात करनी है ना। तो अपने काम करते हैं, मान लेते हैं कि भाई अपना एक वो जो है मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये इसको ए बिंदु मान लेते हैं ना। ए बिंदु जो है अपना क्या होगा, ए बिंदु मान लेते हैं भाई 2,3 है तथा बी जो है वो हो जाएगा अपना 4 और 1। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। अब इनके बीच की जो है दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र है ना, तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, d बराबर अंडर रूट है ना। तो दूरी सूत्र होगा, ये अंडर रूट है देखिए ना, ये ध्यान रखना, ये अंडर रूट है। तो ये अंडर रूट जो है अपन लगाएंगे तो इसके बाद जो है क्या होगा, ये अपन देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर। एक बात मैं सूत्र बता देता हूँ आपको ताकि आपको जो है ध्यान में रहे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ये होता है। और यहाँ पर ये इकाई। अब यहाँ पर जो है अब इसके अकॉर्डिंग अपन जब इनका मान रखेंगे तो क्या होगा, इसका मान अपन ये हो जाएगा भाई 4, यहाँ पर x2 का मान 4 है और x1 का मान कितना है 2 है और इनका स्क्वायर प्लस और यहाँ पर y2 का मान कितना है भाई 1 है, 1 माइनस और y1 का मान कितना है 3 है और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये इकाई इसका जो है चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 - 2 कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 स्क्वायर प्लस इसी तरह से 1 - 2 कितना होगा माइनस का 1 - 3 कितना होगा माइनस का 2 और इसका भी स्क्वायर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को जो है अपन एक और चीज़ लिख सकते हैं, वो क्या है 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये अपना पहले का आंसर आ चुका है ना। और पहले का दूसरा जो है वो क्या है भाई, पहले का दूसरा देखते हैं अपन क्या है भाई, ये है अपने का भाई अपन एक काम वही काम करेंगे। पहला कि मानना कि बिंदु ए बराबर जो है वह है -5,7 तथा इसी प्रकार बिंदु बी जो है वो दूसरा बिंदु है क्या है भाई -1 और ये 3 है समझ में। ये अपना इस प्रकार आ चुका है। तो इसको जो है आगे अपन इसको करेंगे तो क्या होगा ए और बी है। तो अब इसका जो है दूरी सूत्र क्या बोलता है भाई, दूरी इन दोनों के मध्य की दूरी मान लेते क्या है डी है जो क्या होगी दूरी बराबर है ना। तो दूरी बराबर होगी अपनी ये x1 में ये हो जाएगा x1 ये y1 इसी तरह से ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 है ना, तो x2 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2। अब y2 जो है वो क्या है भाई 3 - 7 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये कितना है भाई इकाई चलता है। और जब हमें कोई मात्रक नहीं दिए हो तो हम जो है इकाई का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये इसके बाद जो है क्या हो सकता है भाई, अभी देखिए -1 और ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस क्या होगा +5 और ये स्क्वायर चल जाएगा और यहाँ पर ये प्लस और ये 3 माइनस का 7 यानी -4 आ जाएगा इसका आंसर। और ये स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पर ये इकाई। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद अपन देखते हैं भाई ये -5 + 1 यानी कि नहीं -1 और +5 ये हो जाएगा अपना +4 का स्क्वायर प्लस और -4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको जो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 चौके 16 और ये प्लस और ये माइनस प्लस और 4 चौके 16। तो ये अपना हो जाएगा भाई 16 दूना 32 है ना।
16×2 = 32। तो अब इसका जो है अपना आ जाएगा 4√2 इकाई। ठीक है, देखिए ये इस वाले टर्म से ये वाली टर्म कैसे आ सकती है, ये अपन समझते हैं ना, ये इस वाले पद से ये वाला पद जो है वो कैसे आता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इसको 32 को लिख सकते हैं 16×2। अब देखिए 16 का क्या हो सकता है 4×4, लेकिन 2 अकेले रह जाता है, तो इस 2 को इधर डाल देंगे, वो 4 का 16 का जो है अंडर रूट कर देंगे, जो कितना हुआ 4, तो 4√2 इकाई इसका आंसर आ गया है। अब आता है अपना तीसरा, तो तीसरा वाला सवाल जो है वो क्या कह रहा है भाई, अब आता है भाई अपना तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल जो है अपने क्या कह रहा है भाई, माना कि अपना एक पहला बिंदु जो है वो कितना दे रखा भाई A, B तथा B बिंदु जो है वो अपने को क्या दे रखा है भाई -1 -B। अब देखिए यहाँ पर ये जो दूरी अपनी जो दूरी निकालेंगे अपन, दूरी जो है वो किस प्रकार निकलेगी भाई, दूरी यानी कि D दूरी जो है उसका सूत्र के अनुसार हम जो इस पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा x1, ये y1, इसी तरह से ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर ना, यानी -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर, इसी तरह से होगा भाई। चलो ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक चीज़ और नोटिस करेंगे, वो क्या होगी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, वो चीज़ ये है कि भाई तो इसको जो है अपन ऐसे कर सकते हैं, ये अब देखिए माइनस माइनस प्लस और ये 2 दूना 4a² प्लस और ये हो जाएगा 2 दूना माइनस माइनस प्लस और ये 2 दूना 4b², कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपन एक काम करते हैं, 4 जो है कॉमन ले लेंगे, तो 4 वेनिस्ट लेने पर अपन ये काम करते रहे 4a² प्लस b², है ना, और ये अंडर रूट आ गया है और ये इनके बीच इंटू चलता है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये √4 गुणा √a² प्लस b²। अब √4 का मान कितना होता है, ये होता है 2 √a² प्लस b² और यहाँ पर कर देंगे इकाई, है ना। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब आता है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल जो है वो अपने क्या कह रहा है, पहले मैं बता देता हूँ आपको दूसरा सवाल क्या कहता है भाई। दूसरा प्रश्न अपने को ये बोल रहा है कि भाई, दूसरा प्रश्न बोल रहा है दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि बिंदुओं 4,4 और बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शेयरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं कि बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो अपन एक काम करते हैं, पहला बिंदु अपन इसी तरह से अपन एक काम करते हैं भाई, माना कि पहला बिंदु हो गया ए, जिसकी जो है निर्देशांक क्या है भाई 0,0 है, तथा बी क्या हो गया, बी हो गया अपना क्या बोलते हैं उसको 36,15, है ना। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो अपन ये निकाल सकते हैं कि इनके बीच की दूरी होगी AB, है ना। तो AB जो है वो किस प्रकार होगी, AB इसको दूरी देखो, इसकी दूरी को DB बोल सकते हैं और AB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो AB जब अपन निकालेंगे तो AB जो है क्या होगा अपना x2 - x1 को, यानी कि x1 और ये y1, इसी तरह से ये x2 और ये y2। तो इसको जो कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये इक्का चलता है साइड में, इसका मतलब अब यहाँ पर जो है अपने काम करेंगे, ये 36 - 0 यानी कि हो जाएगा 36 का स्क्वायर, है ना, 36 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। जो अपने काम करते हैं कि भाई 36 का जब वर्ग निकालते हैं तो 36 का वर्ग जो है वो क्या आएगा भाई 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये इकाई चल रहा है इधर, है ना। इसके बाद जो है आगे क्या हो सकता है, आगे अपन देखेंगे। तो देखो अब अपन इसको जोड़ते हैं, 1296 और 225, ये हो जाएगा अपना इसका हो जाएगा अपना 1521, है ना, 1521 इकाई। और ये जो है किसका होता है, ये होता है 39। तो इनके बीच की दूरी जो है कितनी हो जाएगी, ये 39 हो जाएगी, है ना। 39 अपन ने निकाल लिया ना।
तो अब ये आगे क्या बोल रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दी गई ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दिखती बात है भाई, ए शेर ए के निर्देशांक ये, बी के निर्देशांक ये, यानी अपन जब इसकी दूरी निकालेंगे ना तो वो दूरी वापस एक ही यही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपना आंसर फाइनली आ चुका है। अब आता है भाई तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या है भाई। तीसरा सवाल आप देखिए इसमें, तो तीसरा सवाल अपने को ये बोल रहा है कि भाई निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11, -2 और -11 संरेखी है। चलो इसका पता लगाते हैं। चलो भाई अपन एक काम करते हैं, माना कि बिंदु ए जो है, पहला बिंदु जो है वो ए है, उसका निर्देशांक कितने भाई 1,5 है। इसी के साथ बी निर्देशांक जो है वो कि बी के निर्देशांक क्या होंगे 2,3 है ना, तथा और ये सी बिंदु जो है उसके निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएंगे -2 और -11। ठीक है, ये अपने को जो है दे रखे हैं। तो आइए इनको जो है ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए अपने काम करते हैं कि सबसे पहले ए बी निकालते हैं अपन, है ना। तो ए से बी के बीच की दूरी, ए के बी से बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 ये y1। तो अपन डायरेक्टली दिख रहे तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, अपन इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 यानी -2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 1 + 4 जो कि हो जाएगा √5 इकाई, है ना। √5 और ये इकाई अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, √5 इकाई। इसी तरह से अपन जब निकालते हैं बी सी, जब अपन बी सी निकालेंगे तो बी सी जो है इस प्रकार निकलेगा कि बी सी निकलेगा अपना इस तरह से। तो ये -2 है ना, -2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 - 1 यानी -11 - 3 यानी -11 - 3 का होल स्क्वायर। अब आइए इसको जो आगे निकालते हैं, तो आगे निकालेंगे तो अपन ये पाएंगे कि भाई -2 यानी -4 का स्क्वायर प्लस ये -14 का स्क्वायर, है ना। जब इसको आगे निकालेंगे तो ये अपनी बी सी जो है दूरी अपनी क्या हो जाएगी माइनस प्लस और ये 4 चौके 16 प्लस माइनस प्लस और 14 का होता है 196, है ना। तो जब अपन इसको इससे जोड़ेंगे तो अपन पाएंगे कि हो जाएगा 6 और 6 12, 9 और 2 11, ये हो जाएगा 212 √212 इकाई, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अपन निकालेंगे सी ए जो है उसकी दूरी किस प्रकार होगी, अपन निकालते हैं भाई सी ए तो यानी x2 - x1 यानी 1 - का 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद हो जाएगा अपना -11 और ये क्या बोलते सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पर -11 नहीं आएगा अपना, यहाँ पर आएगा ये 5, सॉरी ये आ जाएगा 5 ये हो जाएगा अपने आगे जो है इसका आ जाएगा 5 माइनस का 11 का होल स्क्वायर और यहाँ पे इक्का चल रहा है साइड में। तो अपने काम करिए इसके आगे जो है अपन एक और चीज़ लिख लेते हैं, वो ये होगी, ये होगा सी ए, है ना। तो 1 माइनस प्लस और ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस और ये 11 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो आगे क्या होगा, ये अपना जगह 3 का स्क्वायर प्लस ये 11 और 5 16 का स्क्वायर। तो अपन देखते हैं कि भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर होगा 256, 9 और 6 15 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 265, है ना, 265 इकाई सी ए। अब अपन एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि भाई अपन देखेंगे कि भाई संरेख है, तो संरेख होने के लिए शर्त क्या होगी, संरेख होने के लिए शर्त होनी चाहिए कि ए बी प्लस बी सी जो कि बराबर होना चाहिए किसके, क्या बोलते हैं ए बी प्लस बी सी जो है वो बराबर होने चाहिए किसके, अपन ए बी प्लस बी सी निकाल लेते पहले। तो ए बी प्लस बी सी जो है क्या होगा √5 प्लस √212, है ना। और इसी के साथ तथा ए सी जो सॉरी सी ए, है ना, सी ए जो है वो क्या होगा, सी ए बराबर होगा, सी ए बराबर अपना आया था √265, है ना। अब अपन एक काम करेंगे कि भाई देखो शर्त ये कहती है भाई ए बी प्लस बी सी जो है ना बराबर होना चाहिए सी ए के, तो क्या बराबर है क्या, नहीं है, यानी कि अपन एक काम कर सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी बराबर होगा
√5 प्लस 212 का अंडर रूट बराबर नहीं है किसके, CA के, जो कि क्या है √265 है ना, यही है ना भाई। तो ये बराबर जो है नहीं है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है ना। संरेखी होने के लिए ये शर्त होती है कि इन दोनों का योग जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इन दोनों का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये अपन कहते हैं भाई। अब अपन करेंगे आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 जो है उसको अपन कैसे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं। मान लीजिए माना कि बिंदु A बराबर, जो कि क्या होगा, पहले बिंदु को अपन नाम दे दिया A, तो ये हो जाएगा 5 -2। इसी प्रकार बिंदु B जो है वो बन जाएगा अपना 6,4 तथा C बिंदु जो है अपना तीसरा बिंदु हो जाएगा 7,-2, यानी 7,-2। ये अपना आ चुका है भाई, है ना। तो इसको जो है कैसे क्या निकलना है, अब देखो अपन एक काम करते हैं भाई। सबसे पहले अपन निकालेंगे AB। जब अपन AB की जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, A से B के मध्य की दूरी, तो इस दूरी से तो निकालेंगे x2 - x6 -5 का होल स्क्वायर, यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 - -2 का होल स्क्वायर, है ना। तो जब अपन इसको ऐसे निकालेंगे तो 6 - 5 का कितना होगा, 6 - 5 को अपन लिख दें 6 - 5 का स्क्वायर प्लस, अब अपन एक काम करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जो है 4 + 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद देखिए आगे जो है क्या होगा, AB जो है AB बराबर ये हो जाएगा अपना 6 - 5 कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर। इसी तरह से ये इसको अपन ये लिख सकते हैं कि भाई हो जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी ये हो जाएगा √37 इकाई। इसी तरह से BC निकालते हैं, तो BC जब अपन निकालेंगे तो BC जो है वो क्या होगा, आइए इसका पता लगाते हैं। तो BC जो है अपन देखते हैं भाई, BC जो है क्या होगा, तो अपन देखते हैं भाई BC अपना क्या बोलते हैं, BC के लिए अपन ये निकालेंगे, BC है ना, ये हो जाएगा अपना 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। इसी तरह से अपन एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि देखिए यहाँ पर 7 - 6 कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस का 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये अपना आ जाएगा BC जो है उसको अपन लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस -6 नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा और 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 36, यानी अपन इसको टोटली लिख सकते हैं 36 और ये कितना होगा √37 इकाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसी के साथ अपना आता है CA। जब अपन CA निकालते हैं तो आइए इसको जो है कैसे करेंगे, CA जो है वो इस प्रकार होगा कि CA जो है वो अपना क्या होगा, CA निकालते हैं तो ये अपना हो जाएगा 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस का 2 का -2 का होल स्क्वायर, है ना। तो जब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 7 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा -2 माइनस प्लस का 2 और ये स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद जो है वो अपना क्या होगा, तो यहाँ पर अपन एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो चीज़ ये होगी देखिए इसका जो ये होगा कि भाई अपने काम करते हुए एंड रूट अलग रखा पूरा। अब इसके बाद जो है क्या होगा अपना 5 - 7 यानी 5 - 7 को कितना होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 + 2 यानी कि 0 हो जाएगा, है ना। तो प्लस 0 का स्क्वायर जो है 0 ही होएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन लिख देते हैं -2 यानी माइनस माइनस प्लस और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, अपने इसको लिख सकते हैं ये 4, तो √4 जो है कितना हो जाएगा 2 इकाई, कोई दिक्कत नहीं। CA अपन यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC, लेकिन ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है किसके, CA के। तो अपन एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई अपने को जो है 2 भुजाएं तो बराबर मिल गई, है ना। भाई 2 भुजाएं तो बराबर मिल गई ना भाई, किसी त्रिभुज का अपन दिशा मांगते था ना। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, इसको जो है मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। यहाँ पे बिंदु A,
ये बी और ये सी है। तो ए के निर्देशांक जो है वो क्या है भाई 5, -2 और बी जो है वो है 6, 4। इसी तरह से सी जो है वो होगा 7, -2। तो इसका मतलब था कि भाई ए बी बी सी है ना, तो ए बी बी सी और सी ए इसकी जो है 3 भुजाएं हो गई। तो इसका अब देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं ए बी जो है वो बराबर होगा किसके बी सी के। भले ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे भाई अपने को एक त्रिभुज में 2 भुजाएं जो है बराबर मिल गई, यानी ऐसे त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, है ना। तो अपना फाइनल आंसर होगा अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु, है ना, दिए गए बिंदु जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो अपन एक और चीज़ करेंगे ये आ जाएगा 5वां सवाल। तो 5वां सवाल जो है वो क्या है भाई, 5वें सवाल को अपन देखते हैं। अब देखते हैं भाई, चलो इसके बाद जो है क्या होगा 5वें सवाल में आपको दिखा देता हूँ। 5वां सवाल ये कह रहा है, 5वां सवाल अपने को ये कह रहा है कि भाई 5वां सवाल कह रहा है किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, है ना। चलो ठीक है, ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। अच्छा चलो भाई यहाँ पर देखते हैं। अच्छा अपने को ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर जो है देखो यहाँ पर ये बिंदु ए पर ये बैठा है, बिंदु बी पर ये, बिंदु सी पर ये और बिंदु डी पर ये बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना दे रखा है। चलो भाई अब इसके बाद जो है अपन इस सवाल पर आते हैं। तो सवाल ये बोल रहे हैं कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद जो है वो क्या करती है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती होगी ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है ना। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं भाई, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना भाई। तो चतुर्भुज जब अपन बनाते हैं तो ये अपना बनेगा ए बी सी और ए डी। अब दिखती सी बात है यहाँ पर जो है 4 बिंदु से चतुर्भुज बनेगा, है ना, 4 बिंदु जब मिलेंगे, है ना। तो अपन एक काम करते हैं कि भाई अपने माना कि ए बिंदु जो है, अब देखिए ए बिंदु के निर्देशांक जो अपने क्या दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देते हैं। मैं आपको वापस बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ए बिंदु देखते, ए बिंदु कहाँ पर ये रहा है ना। तो ए बिंदु के निर्देशांक जो अपन देखते हैं तो आड़ी वाली जो लाइन होती है वो आपको बताइए क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। तो एक्स अक्ष पे कितना है 3 है और वाई एक्स पे 4 है, यानी कि इसके निर्देशांक कितने होंगे 3 और ये 4। इसी तरह से बी के निर्देशांक क्या होंगे 6, 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से अपन बाकी सबके निकाल लेंगे। तो देखिए ए के निर्देशांक जो है कितने हो जाएंगे, ए के निर्देशांक है भाई 3, 4, है ना। इसी तरह से बी के निर्देशांक कितने होंगे, बी के निर्देशांक होंगे भाई, बी के निर्देशांक हैं 6, 7। इसी तरह से सी के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, सी के निर्देशांक है भाई 9,4 तथा डी के जो निर्देशांक होंगे, डी के निर्देशांक मैं आपको बता देता हूँ। डी के निर्देशांक भाई क्या है प्रश्नानुसार, ये हो जाएगा अपना डी का निर्देशांक है भाई 6,1, है ना भाई। ये अपने को दे रखे हैं, है ना। तो अब अपने ये पता लगाना है कि भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। ये अपने को पता लगाना ये है या नहीं है। अगर ये होगा तो वर्ग है, अन्यथा नहीं है ना। तो इसको जो आगे सोल्व करते हैं तो देखो अपन एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि भाई सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी। तो ए बी जो है इसकी दूरी आ जाएगी, तो दूरी सूत्र से अपन इसको ज्ञात करेंगे ए बी यानी ये रहा, है ना। तो ये इसको हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग, 6 - 3 का वर्ग। और इसी तरह से 7 - 4 का वर्ग, 7 - 4 का वर्ग। अब देखिए इसके बाद जो ये अपना हो जाएगा 6 - 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी इसको जो है क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख देते हैं 9 प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 और 9 18। √18 जो है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, √18 को अपन लिख सकते हैं 2 × 9 यानी कि हो जाएगा 3√2 इकाई, है ना। ए बी का मान जो है अपना ये आया। इसके बाद अपन निकालेंगे बी सी, ए बी का मान ये आया और अपन निकालेंगे बी सी। तो बी सी जो है अपना ये हो जाएगा, बी सी अपन निकालेंगे तो बी सी जो है किस प्रकार होगा, ये इसका बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी सी जो है अपने को ये बोल रहा है, बी सी पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है बी सी क्या होगा, बी सी अपना होगा
9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर। तो आइए इसको जो है आगे अपन करते हैं। तो देखो मैं 3 हो जाएगा 9 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 गुना 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब इसको जो है अपन आगे याद करेंगे तो BC बराबर जो है BC हो जाएगा अपना √18। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 3 √2 इकाई। इसी तरह से अपना आ जाएगा BC AB BC और CD, अगली मुझे CD आ जाएगी, है ना। ये देखिए CD भाई AB BC और CD और DA, है ना। तो CD जो है वो किस प्रकार होगी, CD अपन ज्ञात करते हैं भाई, आइए CD याद करते हैं। तो CD जो है अपने को ये बोल रही है कि भाई CD अपन देखते हैं, ये रही CD, तो CD क्या होगी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस अपना हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बोल रहे हैं ना भैया। अब इसके बाद जो इसको जो है कैसे कर सकते हैं, तो देखो अपन इसको अंडर रूट लगा देंगे और ये 6 माइनस 3 कितना होगा, सॉरी 6 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी 1 माइनस 4 कितना होगा -3 इसका भी स्क्वायर। अब अपने काम करेंगे, इसका हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9 प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9 और ये CD आ चुका है। इसके बाद जो अपना हो जाएगा √18 को जो अपन कैसे लिख सकते हैं 3 √2 इकाई, है ना। इसी तरह से अपन निकालेंगे अब DA। जब अपन DA निकालते हैं तो DA जो है किस प्रकार होगा, आइए इसको DA को जो है ज्ञात करते हैं। तो DA जो है अपन निकालते हैं तो भाई DA जो क्या होगा DA, तो ये अपना हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, इसी तरह से हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। आइए इसको जो आगे ज्ञात करते हैं तो 3 माइनस 6 कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर। आइए इसको जो है आगे निकालते हैं तो DA जो है वो क्या होगा, DA हो जाएगा अपना -3 का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये हो जाएगा √18 को जो है क्या लिखेंगे अपन लिख सकते हैं इसको 3, है ना, 3 √2 इकाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तुलना करने पर अपन पाते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, जो कि सबका मान क्या आ रहा है 3 √2 इकाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अपने पास ये वाली टर्म आ चुकी है तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई चूंकि चारों दूरियां बराबर हैं अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है ना। वर्ग होगा भाई, सभी भुजाएं बराबर है तो वर्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वर्ग है। अब आता है अपना छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न को जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। छठा प्रश्न अपने को ये बोल रहा है, छठवां प्रश्न, आओ ये छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न अपने को बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए, है ना ये बोल रहा है आगे, देखिए अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, तो मैं इनको आपको लिख के बता देता हूँ साइड में, है ना, एक बार लिख के बता देता हूँ भाई क्या है। तो इसका पहला जो है वो क्या है, अपने को ये देखना है कि भाई अपन एक काम करते हैं, माना कि इसको डायरेक्टली अपन मान लेते हैं ना, ताकि अपना सोल्व करने में आसानी हो जाए। तो माना कि बिंदु A जो है वो कितना है भाई -1, -2। इसी तरह से बिंदु B जो है वो अपना हो जाएगा 1,0 तथा बिंदु C जो है वो अपने को ये दे रखा है भाई बिंदु C, तीसरा बिंदु दे रखा है भाई -1,2, है ना, -1,2 दे रखा है। अब इसके बाद जो है आगे अपन कैसे करेंगे, तो देखो अपने को इसी बिंदु दे रखा है, इसी के बाद अगला बिंदु जो है उसको मान लेते हैं अपन D। तो D बिंदु जो है D कितना दे रखा है, -3,0 ये दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि अपने 4 बिंदु दे रखे इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न को जो है कैसे सोल्व करना है, तो आप आगे अपन एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई देखो अपने काम करते हैं, भाई कह रहा है कि भाई चतुर्भुज के निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है तो, ना। तो अब देखो अपन एक काम करते हैं, तो चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज कौन होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है, यानी AB BC और CD, यानी कि 4 भुजाओं के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी 4
जो है भुजा बन सकती है इसकी, है ना। तो अपने काम करते हैं कि भाई इसका जो है ये किस प्रकार के बनेंगे, है ना, चतुर्भुज जो है किस प्रकार के बनते हैं। तो अपने काम करते हैं ए बी जो है अपन निकालते हैं, है ना। तो ए बी दूरी निकालते हैं अपन। ए बी दूरी क्या होगी भाई, ए बी की दूरी होगी अपना ये x1, ये y1, इसी तरह से हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अपने काम करते हैं भाई x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस माइनस का 1, 1 माइनस माइनस का 1, इसका स्क्वायर जो है हो जाएगा और ये प्लस आगे जो है क्या होगा, आगे अपना हो जाएगा, आगे अपना हो जाएगा भाई, आगे अपन लिख सकते हैं इसको जो है क्या होगा, ये 0 माइनस माइनस का 2, है ना। ये है भाई प्रश्न में। इसके बाद जो है आगे क्या लिख सकते हैं अपन, इसको जो है आगे अपन लिख सकते हैं। तो देखो ये होगा अपना 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस आगे जो है अपना हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे ये ए बी जो है वो हो जाएगा अंडर रूट, ये 1 और ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं 2 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, अब अपन निकालते हैं भाई, अब अपन निकालेंगे बी सी जो है आगे अपन निकालते हैं। तो बी सी जो है क्या होगा, बी सी निकालने के लिए अपने इधर फोकस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना -1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस ये और आगे जो है अपना ये हो जाएगा, आगे अपन निकालते हैं तो भाई देखो कोष्टक के अंदर अपन लिखेंगे कि भाई आगे हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अपन आगे देखेंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यानी आगे जो ये हो जाएगा अपना 4 प्लस 4, है ना, यानी क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 अंडर रूट 4, ये भी कितना हो जाएगा, यानी अपन इधर भी कह सकते हैं कि बी सी जो है वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 8 होगा, अंडर रूट 8 जो है वो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद जो है ये इसका आ जाएगा ये इकाई, है ना। तो यानी 2 भुजाओं को बराबर माना आ चुका है 2 अंडर रूट 2, है ना। अब इसके बाद अपन निकालेंगे सी डी, है ना। तो सी डी अपन निकालेंगे तो सी डी जो है किस प्रकार होगा, सी डी, आइए सी डी ज्ञात करते हैं भाई, सी डी, है ना। तो सी डी अपन ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, तो सी डी अपन देखते हैं भाई, है ना। तो सी डी क्या होगा, सी डी निकालने के लिए अपने काम करेंगे, सी डी अपन देख लेते हैं क्या है भाई, एक साथ इन बिंदु को यानी सी डी, तो यानी -3 और माइनस का 1 इन दोनों को जो है माइनस करना है ना। इसके बाद आ जाएगा 0 माइनस 2 ना, यानी कि -3 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस आगे जो है क्या हो जाएगा, आगे अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है आगे क्या होगा, इसके बाद अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना -3 माइनस माइनस प्लस का 1 और ये स्क्वायर, है ना। और इसके बाद आ जाएगा प्लस और ये 0 माइनस 2 कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे जो है अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 1 यानी कि हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस और आगे जो ये भी क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, चल ही रहा है इधर साइड में, कोई दिक्कत नहीं है आगे। अब इसको जो है आगे सोल्व करेंगे तो अपन ये पाते हैं कि माइनस माइनस प्लस और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को अपन क्या सीधे 2 अंडर रूट 2 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अपना आ जाएगा सी डी। अब अपन निकालेंगे डी ए, जो अपन डी ए निकालते हैं तो डी ए जो है, मैं डी ए दिखा देता हूँ आपको, जो है डी ए क्या है भाई, वापस देखते हैं अपन डी ए पे फोकस करते हैं। तो डी ए की बात कर रहे हैं ना, डी ए, तो ये हो जाएगा -1 -3 को जो है माइनस करना है, इसी के बाद -2 और 0 को जो है माइनस करना है, -3 1 और ये -3 है ना। तो -1 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद जो क्या होगा, इसके बाद होगा अपना -2 -0 है ना, -2 माइनस 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस का माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा +3 और ये माइनस का 1 यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
तो √4 + 4 ये हो जाएगा √8। √8 जो है क्या हो जाएगा, अपन इसको फाइनली यहाँ पे लिख देंगे DA जो है हो जाएगा 2√2 इकाई। 2√2 इकाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद जो है आगे अपन क्या लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई देखिए AB का मान कितना है 2√2, BC का मान कितना है 2√2 है ना, 2√2 देखिए आप 2√2 है, और CD का मान कितना है 2√2, और DA का मान भी कितना है 2√2 है ना। तो अपन यहाँ पे एक लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी पिछले वाले सवाल की तरह अपन ये क्या कह सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग है ना। ये इस प्रकार चतुर्भुज बना वर्ग बनना अपना है ना। तो दूसरा वाला सवाल जो है वो इसी के जैसे दूसरा वाला सवाल में जो है क्या निर्देशांक दे रखे अपने देख लेते हैं इनको। इसी तरह से दूसरा निर्देशांक में मानेंगे पहला जो है बिंदु है उसको मान लेंगे अपन A, इसका निर्देशांक कितना है भाई -3 5 है ना, -3 5 है। इसी तरह से B के निर्देशांक क्या होंगे भाई, B के निर्देशांक है भाई 3 1, ये लो भाई 3 1। इसी तरह से C का निर्देशांक जो है वो C के निर्देशांक होंगे 0 3, ये लो भाई 0 3, तथा D के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे भाई, D के निर्देशांक याद करते हैं -1 और -4 है ना, -1 -4 है ना। तो अपन एक काम करते हैं भाई AB जब निकालते हैं तो AB अपन निकालेंगे पहले सवाल के जैसे ही करना है सेम टू सेम। तो इसको जो है मैं ज़्यादा वो दे नहीं लगा हूँ, तो फटाफट इसको जो है अपन करते हैं। तो देखो इसके बाद जो है क्या होगा, AB जब अपन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 -5 का स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 का जो है वो हो जाएगा वर्ग। और इसके बाद जो है आगे क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 1 - 5 क्या लगे 1 - 5 का स्क्वायर अपन एज इट इज लिखेंगे। तो AB जो है वो अपना हो जाएगा भाई यहाँ पे 3 और 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस अब ये हो जाएगा 1 - 5 यानी क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक नोटिस करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 चौके 16, तो 36 और 16 जो है वो कितने होंगे भाई √52 है ना। तो इसको ये क्या लिख सकते 13 चौके 52, यानी कि AB जो है वो कितना आया, ये अपना आ जाएगा 13 चौके 52 यानी 2√13 इकाई, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ अपन निकाल लेंगे BC। आइए BC पर फोकस करते हैं भाई, BC क्या है। तो BC अपन इसको जो है देखेंगे ये आ जाएगा BC जो है क्या होगा, ये अपना हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा, जो अपना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 0 - 3 कितना होगा -3, और 3 - 1 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हो जाएगा BC, और इसके बाद अपन लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4, 9 और 4 कितना होगा √13 हो जाएगा इकाई। इसी तरह से AB BC और CD जब अपन निकालेंगे तो CD जो है किस प्रकार होगा, आइए CD को भी याद करते हैं भाई। CD भी अपन निकाल देते हैं भाई। CD क्या होगा, CD जब अपन निकालेंगे तो CD क्या होगा भाई देखते हैं। तो CD अपना हो जाएगा CD यानी कि -1 -0 का स्क्वायर प्लस है ना, ये अपना हो जाएगा। इसके बाद जो है -4 -3 का स्क्वायर, तो -1 का यानी ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 -4 और -3 यानी 4 और 3 कितना होगा -7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा CD है ना। तो अब इसके बाद जो है अपने काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा कि भाई -1 और -7 अन्य अपने काम कर सकते हैं। वो काम ये होगा भाई बिंदु अपने से लिए ना, बिंदु अपने से लिए कोई दिक्कत नहीं है। -1 -0 ठीक है, -4 -3 ये -7 कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपन इसको जो है कैसे कर सकते हैं, आगे जो अपन करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस माइनस माइनस प्लस और 7 7 है 49, ये हो जाएगा √50 है ना। इसको अपन क्या लिखते हैं 25, ये 25 दूना 50 यानी 5√2 इकाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन लिखेंगे ये हो जाएगा DA।
डी ए जब अपन निकालते हैं तो देखिए डी ए जो है वो क्या है भाई, डी ए को निकालते हैं भाई, तो डी ए जो है वो क्या है, डी ए पर फोकस करते हैं ना, यानी ये हो जाएगा डी और ये ए है ना। तो अपन इससे शुरुआत करेंगे, ये हो जाएगा -3 माइनस और ये माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर और ये प्लस का, इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद अपन लिख सकते हैं भाई 5 माइनस का 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद जो है क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस का 4 का वर्ग। इसके बाद जो है क्या हो सकता है, ये जो -3 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ये 5 बचा कितना होगा 9 का स्क्वायर। तो इसको जो अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस ये 2 दूना 4 प्लस और ये 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो ये हो जाएगा √85 इकाई, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा डी ए है ना। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये चीज़ अपन ये पाते हैं, तो इसके बाद जो अपन ये चीज़ ये पाते हैं कि भाई देखिए आप यहाँ पर जो है ए बी कितना है 2 √13 और बी सी कितना है √13, सी डी कितना है 5 √2 और डी ए जो है वो कितना है √85, यानी कि अब ये किसी भी जो है चतुर्भुज से मेल नहीं खाता है ना। तो किसी भी चतुर्भुज से मेल नहीं खाएगा तो अपन एक काम कर सकते हैं, वो काम ये लेंगे, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज क्या होगा, नहीं होगा, नहीं है ना। इसके बाद आता है तीसरा सवाल जो है क्या होगा, छठे का तीसरा सवाल जो है अपना क्या होगा, अपन लिख देते हैं भाई माना, वापस वही काम करेंगे, माना बिंदु ए जो है वो क्या होगा 4,5 है ना। आप देखिए अपनी किताब में भी देख सकते हैं, मैं जो सवाल लिखा रहा हूँ ये एज इट इज़ वो कि वही है, यानी ये छठे का तीसरा सवाल जो है ये हो जाएगा, तो इस बिंदु ए को मान लेते हैं अपन 4,5 और ये हो जाएगा दूसरे बिंदु अपन बी मानते हैं जो कि क्या हो जाएगा 7,6 है ना। और अगला बिंदु जो है वो क्या होगा सी जो है वो कितना है भाई 4,3 है ना, 4,3 है। और डी जो है, तथा जब अपन डी की बात करते हैं तो डी जो है वो अपने क्या जाएगा, डी हो जाएगा अपना 1,2। आइए इस पे जो है फोकस करते हैं अपन, तो इस पे जो है फोकस करेंगे तो अपन एक चीज़ नहीं नोटिस करेंगे कि भाई अपन निकालने से सबसे पहले वही काम ए बी जब अपन निकालते हैं तो ए बी अपन देखेंगे भाई, चलो भैया ए बी निकालते हैं, तो ए बी अपन निकालें तो ये हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर है ना। 7 - 4 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 कितना होगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1 यानी हो जाएगा √10 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा ए बी। इसी तरह से अपन निकालेंगे बी सी, तो बी सी जब अपन निकालते हैं तो बी सी को अपन देखेंगे तो बी सी जो है देखिए यहाँ पर बी सी यानी अपन एक काम करेंगे, ये हो जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर प्लस है ना, और ये हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 - 7 कितना होगा -3 का स्क्वायर है ना, -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 कितना होगा -3 और इसका स्क्वायर चल रहा है। इसके बाद चल रहे हैं ये बी सी। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस और ये 3 तिया 9 प्लस माइनस प्लस और 3 तिया 9, तो √9 + 9 यानी हो जाएगा √18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अपने लिख सकते हैं, इसको जो है ये हो जाएगा 3√2 इकाई। आगे अपना आ जाएगा ए बी बी सी और यहाँ बचेगा सी डी है ना, ए बी बी सी और सी डी की बात आती है। तो ये सी डी जो है वो क्या होगा, ये रहा सी डी, तो सी डी अपने भी बोलता है 1 माइनस, अब इसकी जो दूरी क्या करेंगे सी डी की दूरी क्या करेंगे, क्या होगी ये आ जाएगी अपने 1 - 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 - 4 यानी हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 ये जाएगी 2 - 3 जो है वो क्या होगा -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस से इंटू करेंगे, क्यों -3 को -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और 3 तिया 9 प्लस और माइनस प्लस और ये 1 का 1 हो जाएगा 9 और ये कितना होगा √10 इकाई, यानी सी डी जो है वो अपना ये आ गया। अब अपन निकालेंगे डी ए। जब अपन डी ए निकालेंगे तो डी ए जो किस प्रकार होगा, आइए डी ए को ज्ञात करते हुए ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर है ना, ये होगा।
तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी 9 9 कितना होगा √18 को जो है कैसे तो 3√2 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ फोकस कीजिए, देखो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं ए बी जो है वो बराबर है किसके, ये होगी ए बी जो है वो है सी डी के बराबर, तथा बी सी जो है वो है डी ए के बराबर, है ना। तो ये जब इसका जब अपन चतुर्भुज बना के देखते हैं, देखो इसमें कुछ संबंध दिख रहा है, यानी समान चीज़ें दिख गई तो समझ लेना कि भाई ये जो है चतुर्भुज दिख रहा है, दिखती सी बात, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी, ए बी सी डी, यानी ये चतुर्भुज बन गए। अब चतुर्भुज जो है ये कौन सा है, तो चतुर्भुज ये जो है कौन सा है इसके लिए अपन ज्ञात करेंगे, वो चीज़ ये होगी कि भाई देखिए यहाँ पर ए बी बराबर सी डी है ना, तो ए बी के सामने कौन है सी डी, यानी सामने की भुजा बराबर होगी। इसी तरह से अपन देखेंगे कि बी सी है ना, तो बी सी किसके डी ए के, यानी कि अपन एक काम कर सकते हैं कि भाई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर हैं, तो ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या होता है, वो होता है आयत भी होता है और समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समांतर चतुर्भुज जो है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाला सवाल जो है वो क्या होगा, तो आगे वाले सवाल पर आइए, इसको जो है फोकस करते हैं अपना आगे वाले सवाल पर। आगे वाला सवाल जो है वो क्या होगा देखते हैं, उत्तर संख्या 7। उत्तर संख्या 7 से पहले मैं प्रश्न संख्या 7 दिखा देता हूँ आपको कि भाई क्या होगी प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 जो है वो क्या है भाई, ये अपने ये बोल रहा है प्रश्न संख्या 7, देखिए आप प्रश्न संख्या बहुत 7 बोल रही है अपने को कि भाई एक्स अक्ष है ना, तो ये बोल रहा है एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है ना। तो यहाँ पर अपने को जो है क्या बोल रहा है वो चीज़ नोटिस करते हैं अपना ना, कि भाई अपने काम करते हैं, माना कि कोई बिंदु ले लेते हैं अपन ए, भाई पहला जो बिंदु दे रखा उसको अपन मान लेते हैं ए, कोई दिक्कत नहीं है। ए के निर्देशांक जो है अपने क्या दे रखे भाई, ए के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 2,-5 है ना, 2,-5। इसी तरह से एक और बिंदु अपने को दे रखा है बी, बी के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, बी के निर्देशांक है भाई -2,9 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपने काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई यहाँ पर इसका मिड पॉइंट क्या है, अपना ये मध्य बिंदु मान लेते हैं, कोई है बिंदु पी है ना। तो ये अपने को ये बोल रहा है कि भाई यहाँ ये बोल रहा है कि ए पी ए जो है वो पी बी के बराबर है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बराबर है, समदूरस्थ है ना। ये बिंदु पी जो है वो ए तथा बी से समदूरस्थ दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने दे रखा है। और इसके निर्देशांक क्या बोल रहा है, अपने बोल रही है एक्स अक्ष पर स्थित है ना, तो एक्स अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होगा 0, यानी इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा x,0, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रश्न अनुसार अपन लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो है अपन ये देखते हैं, प्रश्न के अनुसार अपने ये बोल रहा है कि भाई पी ए जो है वो बराबर होगा पी बी के, है ना। तो पी ए पर फोकस करते हैं, तो पी ए निकालते हैं भाई, पी ए निकालते हैं है ना। तो पी ए निकालते हैं तो अपन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे पी ए है ना, यहाँ पे लीजिएगा पी ए, तो पी कितना होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, कोई दिक्कत नहीं। तो पी ए अपन निकालेंगे तो देखो पी ए दूरी अपन ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा दूरी सूत्र से अपन इसको जो निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, दूरी सूत्र से अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, जो कि बराबर किसको होगा पी बी के। जिस तरह से अपने पी ए निकाला उसी तरह से अपन पी बी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो इसका हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस, है ना। अब इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद अपन ये लिखेंगे कि भाई ये हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 - 0 का स्क्वायर। इसको जो नॉर्मली अपन सोल्व कर लेते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट है, अंडर रूट ऊपर चले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब अपन एक काम करते हैं, अब इधर जो है 2 - x का होल स्क्वायर खोलते हैं, यानी इसको a - b का होल स्क्वायर से खोल देंगे, यानी ये हो जाएगा 4, देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 2 दूना 4 गुना x, जो कि हो जाएगा अपना 4x प्लस, और ये हो जाएगा x² प्लस, ये हो जाएगा अब ये -5 - 0, यानी हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, और ये बराबर में
चल अब इसके बाद में बराबर में जो चल रहा है उसको अपन देख लेंगे। अब माइनस, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए अपने कि यहाँ पर देखिए ये है -2 माइनस का x। अब अपने काम करेंगे इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस x, ये हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको 2 बार गुणा करना है, यानी इसके ऊपर स्क्वायर लग रखा है, यानी अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x+2 को स्क्वायर खोलते हैं ना नॉर्मली, तो ये हो जाएगा अपना x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस, अब 9 - 0 कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन देखेंगे दोनों, अपन एक लाइन लिख देंगे, वो लाइन ये होगी। अब इसके बाद जो है देखिए ये हो जाएगा दोनों, अब यहाँ पर लिखेंगे अपन एक लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब अपन वर्ग कर देंगे तो ये अंडर हट जाएंगे दोनों के, है ना। तो अपना आ जाएगा ये अपना, ये आ जाएगा x² माइनस 4x और ये प्लस का 4 प्लस, अब माइनस माइनस प्लस और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर। अब इसको जो है इसका हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस और नहीं हो जाएगा कितना 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक काम करेंगे, देखो वो काम ये होगा x² माइनस 4x प्लस 25 और 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 और 81 कितना होगा, ये हो जाएगा 85। अब अपने काम करें, ये वाला जो पोर्शन है सारे को यहाँ पर पटक देंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 29 माइनस x² माइनस 4x और ये माइनस का 85 बराबर हो जाएगा 0। अपने काम करें x² और माइनस प्लस का x² माइनस का x², ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो ये तो इस इन दोनों का मान तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 8x, है ना। और ये प्लस का 29 और ये माइनस का 85, यानी 85 से जो है 29 घटाएंगे, तो अपने काम करेंगे 85 से 29 घटाएंगे तो ये अपना हो जाएगा 85 माइनस 29, यानी ये हो जाएगा 6 और साथ में 2 गया 5, यानी 57 बराबर 0, ठीक है। अब अपने काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई क्या बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस का 8x और ये माइनस का 56 है, हो जाएगा क्या करेगा, ये जो प्लस का 56, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन दोनों पक्षों को जो है 8 से भाग देने, -8 से भाग देने पड़ते हैं, x बराबर हो जाएगा 56 बटावा -8। अब इसकी हो जाएगा 8 का 8, 8 7 56, यानी कि ये बन जाएगा अपना x बराबर -7। अब इस बराबर -7 आया तो बिंदु जो है क्या बन जाएगा अपना, अतः p के निर्देशांक जो है वो क्या बन जाएगा अपने -7,0। ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपन 8वें सवाल पर। तो 8वां सवाल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या है 8वां सवाल। 8वें सवाल पे फोकस कीजिए, तो देखिए 8वां सवाल जो है वो क्या है। तो 8वां सवाल देखते हैं भाई। 8वें सवाल में ये कह रहा है कि y का मैं मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। अब 10 इकाई जो है पे दे रखी है, तो अपने काम करते हैं भाई क्या क्या है वो चीज़ अपन नोटिस कर लेते हैं भाई। अपने काम करते हैं, दिया है बिंदु क्या क्या दे रखे हैं P जिसके निर्देशांक 2, -3 है, ठीक है, तथा बिंदु Q जिसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक दे रखी है ना, 10 मात्रक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं भाई, प्रश्न अनुसार अपन कर लेते हैं, ये मान लेते हैं x1, ये है x2, नहीं ये है x1, ये y1, इसी तरह से ये हो जाएगा x2 और ये y2, है ना। अब अपन जो इसको ज्ञात कर लेंगे तो देखो ये किस प्रकार होगा, दिया है तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या होगी, p की होगी, है ना। तो अपन एक सूत्र लगाएंगे, इसका जो है क्या होगा, दूरी इनके बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं भाई 10 d से, तो ये d हो जाएगा अपना 10, ये अपने को दे रखा है भाई 10 इकाई बोलो चाहे मात्रक बोलो, बात एक ही है ना। तो अपन एक काम करते हैं भाई, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसको अपन आगे लिख देते हैं, यानी d का मान जो है क्या आएगा, अपन ने पढ़ रखा है दूरी के सूत्र से, दूरी का सूत्र जो अपन लगाएंगे इस पर तो क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस, है ना, और इसके बाद जो ये कितना हो जाएगा y माइनस का 3, है ना, और ये स्क्वायर इधर चल ही रहा है और बराबर में कितना चल रहा है भाई 10 चल रहा है, ये भाई
यानी कि डी जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी है, पी और क्यू के बीच की दूरी है ना। तो इसीलिए जो है अपन इसका सूत्र इधर लगा देंगे और ये बराबर में किसके है 10 के है। ये प्रश्न अनुसार अपने को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद अपन नोटिस करते हैं, देखो ध्यान देने वाली बात ये होगी। तो अब देखिए, अब इसके बाद जो है क्या हो सकता है भाई, अपने ये तो आ गया है ना। अब इसके बाद जो है क्या होगा, अब देखो अब आगे जो अपन नोटिस करते हैं तो सबसे पहली बात अपन ये लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। अपन को जो चीज़ दिख रही है सबसे पहले अंडूर दिख रही है, इस अंडूर को खत्म करते हैं। तो यानी इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडूर हट जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 10 - 2 कितना होगा 8। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये क्या होगा, ये अपना 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस ये हो जाएगा y को y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको a प्लस b को इसको खोल जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6y प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब इसको जो अपने काम करेंगे वो चीज़ ये होगी, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसके बाद जो इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा 64, ये इसको इससे जोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा 73 और ये प्लस का 100 दे जाएगी वो माइनस, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा 100 था तो वो ले लिया, अब बचेगा कौन 0। तो यानी इसका जो है बन जाएगा अपना y स्क्वायर प्लस 6y, है ना, और माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, अब इसको जो है सीधा आचार्य सूत्र से अपन जब करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस b है ना, माइनस का 6 प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 27 चौके, ये अपना माइनस नहीं सॉरी प्लस हो गया, यानी ये प्लस हो जाएगा, और 27 चौके 7 चौके 28, 4 8 और 2 10, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, 2 गुना 1 कितना होगा 2 होगा। अब इसके बाद जो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब जब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8 से 14, यानी कि 144 बटावा 2। अब इसको जो है आगे अपन सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपना -6 प्लस माइनस 12 अंडर रूट 144 का क्या होता है 12 होता है, ये 2 हो जाएगा। अब अपने काम करेंगे दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, हाँ क्योंकि 2 3 6 और 2 6 12, तो ये अपना आ चुका है। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि इसके 2 वेरिएंट बनेंगे, है ना। यदि अब देखो प्लस माइनस है यार, तो प्लस रहने पर है ना, तो y बराबर -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। ठीक है, इसके बाद यदि मैं y बराबर -3 और यहाँ पर प्लस कीजिएगा -3 -6 माइनस लेता हूँ ना, माइनस का चिन्ह काम में लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 6 और 3, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया है 3 और माइनस का 9, ये अपने 2 मान इसके आ चुके हैं। इसके बाद इतना आता है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न जो है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, नवा प्रश्न जो है क्या होगा, है ना। तो नवे प्रश्न पे फोकस करते हैं भाई। तो नवा प्रश्न जो अपने ये बोल रहा है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए। आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार अपने को बोल रहा है कि भाई Q बिंदु P और Q से R समदूरस्थ दूरी पर है ना, P तथा R से। तो इस प्रश्न को अपन बनाते हैं। तो देखो ये बन जाएगा अपना बिंदु P, है ना, और ये बिंदु होगा, ये बिंदु R है। अब इनके निर्देशांक जो है अपने को क्या दे रहेगा प्रश्न अनुसार, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, -3, और इसके R के निर्देशांक जो है वो क्या है भाई, ये x, 6 है। और अब इन दोनों जब को मिला देंगे इस दोनों रेखांकों तो ये बन जाएगा, और इसके बीच में बीचों बीच जो है वो है बिंदु Q, जिसके निर्देशांक जो है अपने को दे रखे हैं 0,1 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए आप ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई अब देखिए समदूरस्थ है, समदूरस्थ दे रखा अपने क्वेश्चन हो सकता है, अपना क्या हो सकता है, ये हो जाएगा QP बराबर हो जाएगा QR के, है ना भाई, यही तो मान होगा। तो समदूरस्थ है तो अपन ये अपन नाम लिख देंगे इसका प्रश्नानुसार, है ना भाई, ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। अब अपन एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि भाई QP निकालेंगे ना। तो अब इसको जो है आगे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको आगे देखिए आप। तो QP निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा QP। तो अपन इसको जो QP का मान निकालते हैं तो ये अपना हो जाएगा भाई 5 - 0 का स्क्वायर
प्लस -3 -1 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्यू आर यानी कि ये हो जाएगा, ये इसका भी सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा x-0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर अपन एक लाइन लिख देंगे वहाँ पर। ये जो है लाइन क्या होगी, अपनी जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी, लाइन अपनी हो जाएगी भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब अपन वर्ग कर देंगे तो ये क्या होगा भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो आगे वाला जो पेज है वो क्या होगा, आगे वाले पन्ने पर अपने आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो आगे अपना ये हो जाएगा 5 - 3 नहीं 5 - 0 का क्षेत्र, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, है ना। -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बराबर, जो है ये उतना हो जाएगा, बराबर जो है ये अपना किसके होगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, है ना। x - 0 है ना, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, यही होगा भाई, है ना। ये अपने को दे रखा है। अब इसके बाद जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई इसको जो है देखते हैं अपन। तो देखो ये 5 - 0 का स्क्वायर यानी 5 - 0 क्या होगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस, अब -3 - 1 ये हो जाएगा -4। अब -4 का क्या होगा, -4 का जब अपन वर्ग करेंगे -4 है, माइनस प्लस 4 चौके 16, है ना। ये हो जाएगा 16 और बराबर ये हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर यानी कि x - 0 क्या होता है x, और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब दोनों पक्षों को 25 घटाने पर अपन ये पाते हैं कि दोनों पक्षों से 25 घटाएंगे अपना ना, तो दोनों पक्षों से 25 घटाने पर अपन ये पाते हैं कि ये हो जाएगा 16 बराबर x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर अपने पास आ चुका है x स्क्वायर बराबर 16। अब आप में से जो है कई लोग पता है क्या करेंगे, कई लोग अपने ये करेंगे कि भाई x स्क्वायर 16 आ गया, है ना। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर क्या पाएंगे, दोनों पक्षों का जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये पाएंगे डायरेक्टली अपन इसको जो है √16 करके 4 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर सही तो है लेकिन पूरा नहीं है। जब आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो इसका जो है वेरिएंट जो है कुछ अलग तरह से हो जाए, यानी कि अपने दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, है ना। दोनों पक्षों जो अपन वर्गमूल ले लेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर ±4, ठीक है। तो दोनों पक्षों जो वर्गमूल ले लेंगे तो ये बन जाएगा अपना x बराबर ±√16 जो कि हो जाएगा 4, है ना। तो x का मान जो है, अब देखिए एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का आएगा, है ना। तो x का मान +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। इसी के साथ अगर QR की बात करें, है ना, तो QR जब अपन निकालेंगे तो QR बराबर अपन देख ही लेते हैं भाई, QR दूरी के लिए भी याद करने के लिए बोला इसने, है ना। तो QR दूरी जो है वो क्या होगी QR, है ना। QR कहाँ है भाई, ये रहा भाई QR क्या बोल रहे हैं माइनस, QR जो है ये देखिए ऊपर था अपने क्या था QR x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, है ना। यही है भाई, ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये x का मान जो कितना है भाई +4 लेंगे तो ये अपना हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 25 जो कि कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा √41, है ना, √41 इकाई। और इसी तरह से अगर जब अपन इसका -4 लेंगे तो भी वो का वही आएगा, बात एक ही है। इसी तरह से अपन लेंगे PR को ज्ञात करेंगे, ना। PR जब अपन ज्ञात करते हैं PR का फॉर्मूला जो है क्या बनेगा, इधर देखिए आप, PR की बात हो रही है ना, तो x - x - 5 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा अपना 6 - 3 का होल स्क्वायर, है ना। 6 - 3 का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद अपन लिख देंगे यहाँ पर इकाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इकाई है भाई, ये x - 5 है, नहीं हो जाएगा x का मान जो है कितना आया था भाई, x का मान आया था अपना +4 लेंगे अपन, ना। +4 अगर अपन लेते हैं तो इतना जो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, बच्चों की बराबर हो जाएगा किसके, ये 4 - 5 कितना होगा -1 का हो जाएगा -1 +1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस
6 प्लस 3 कितना होगा 9 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस और 99 में कितना होगा 81 और ये हो जाएगा अंडर रूट 82। कोई दिक्कत नहीं है, पी आर है ना इकाई। इसी तरह से यदि मैं -4 लूँगा तो -4 लेने पर जो है क्या आ सकता है भाई, x बराबर -4 पर पी आर का मान जो है वो क्या आएगा, आइए देखते हैं। -4 -5 का वर्ग करने वर्ग आ गया और ये 6 प्लस 3 का स्क्वायर है ना। अब इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी 5 है, 4 माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 81 प्लस 81 जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 और ये 162 81 नहीं सॉरी अंडरूट 162 इकाई है ना, ये हो जाएगा पी आर। ये अपना आंसर आ चुका है भैया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर आ गया। इसके बाद आता है अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल जो है वो क्या होगा, अगले सवाल के ऊपर फोकस करते हैं भाई। 10वां सवाल जो है वो क्या है भाई, 10वां सवाल आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, फोकस कर ले भाई, हाँ कर लिया कैमरे ने, चलो ठीक है भाई। 10वां सवाल जो है वो अपने क्या बोल रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताइए कि बिंदु एक्स वाई है ना, बिंदु एक्स वाई, अरे दिन से दिख जा रहा है भाई, हाँ बिंदु एक्स वाई बिंदु, हाँ अब यहाँ से देखेंगे अपन, ये बोला वापस बता रहा हूँ, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताइए, याद कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो है ना। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक काम करेंगे भाई, ये हो जाएगा अपना आंसर नंबर 10वां है ना। तो 10वें का जो आंसर होगा वो किस प्रकार होगा भाई, देखते हैं अपन 10वें का आंसर देखते हुए है ना। तो 10वां क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार होगा ये देखते हैं। इसके बाद जो है क्या होगा, मैं इसको प्रश्न को पहले बना लेते हैं, बनाना। तो प्रश्न को जब अपन प्रश्न बनाना सीख जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई ये बिंदु है अपना ए है ना, और ये बिंदु के निर्देशांक जो है अपने को क्या दे रखे भाई, पहले बिंदु के निर्देशांक दे रखे अपने को 3,6 दे रखा है, और एक और बिंदु मान लेते हैं वो है बिंदु बी। अब बिंदु बी के निर्देशांक जो है मान लीजिए कितना दे रखा है, -3,4 दे रखा है। अब मैं ए को बी से मिला देता हूँ, तो अपन एक काम करेंगे, बीच में जो बिंदु आएगा वो है इनका समदूरस्थ बिंदु। तो समदूरस्थ बिंदु जो है मैं मान लेता हूँ बिंदु पी। अब पी के निर्देशांक में मान लेता हूँ कि अपने को दिए हुए एक्स कोमा वाई इसके जो है निर्देशांक दे रखे हैं है ना। तो अपन एक काम करते हैं कि भाई जो समदूरस्थ है तो अपन एक काम करेंगे भाई, प्रश्नानुसार अपन लिख लेंगे है ना। तो प्रश्नानुसार जो है वो क्या आएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, पी ए बराबर होगा पी बी के है ना। तो पी ए निकालते हैं भाई, पी ए जो दूरी है वो क्या होगी, पी ए वाली दूरी पी ए यानी कि हो जाएगा 3 - x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y -6 का वर्ग। अब इसके बाद देखते हैं भाई, इसके आगे जो आएगा ये अपना हो जाएगा पी बी यानी -3 - x का वर्ग प्लस 4 - y का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है आगे अपन सोल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा इसका, अपना ये हो जाएगा 3 माइनस, अब देखो a माइनस बी को इस वजह से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर और a माइनस का 6x प्लस, अब इसको a माइनस बी को इस वजह से खोलेंगे वाई स्क्वायर माइनस 12y है ना प्लस 36 बराबर में हो जाएगा। अब इसको जो है आगे और कर लेंगे अपन सोल्व, तो आगे जो है क्या होगा, इसको भी अपन a माइनस बी को इस वजह से खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स प्लस और ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस, अब इसको जो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा, ये होगा अपना माइनस, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा -4 दूना 8 वाई। ठीक है, अब अपने काम करेंगे वो काम ही होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब अपन वर्ग करेंगे तो वो क्या आएगा भाई, वर्ग करने पर इसको एज इट इज लिख देंगे जो कि क्या हो जाएगा अपना 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y
प्लस 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y ये दे रखा है अभी। अपने काम करेंगे दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर में अपने सबसे पहले अपने काम कर देते हैं। देखो 36 और 9 कितना होता है, ये जो 36 और 9 होता है 45, ठीक है। अपने काम करेंगे वो काम ये होगा कि भाई अपन स्टेप बाई स्टेप कर लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूज ना हो पाना ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना, और ये 6x प्लस, अब ये 9 और 16 कितना होता है, ये हो जाएगा 25 माइनस 8y, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं आगे पीछे कैसे कर रहा हूँ। आगे पीछे करने का मतलब ये है कि भाई देखो क्रम विनिमयता में आपने पढ़ी होगी योग की क्रम विनिमयता के अनुसार यदि 2 और 3 बोलो चाहे 3 और 2 बोलो, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 5, इसलिए अपन जो है इसको आगे पीछे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा के अनुसार, है ना। अपने काम करेंगे दोनों पक्षों से क्या करेंगे, दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर घटाने पर, तो अपन ये पाते हैं ये अपना बन जाएगा 45 माइनस 6x माइनस 12y बराबर ये हो जाएगा 6x माइनस 6x प्लस 25 माइनस 8y। अब ये वाला क्वेश्चन सादा इधर लियो, तो अब इसको जो कैसे होगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x माइनस 25 प्लस 8y बराबर 0। यानी अब ये दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएंगे तो इनकी चिन्ह भी चेंज हो जाएगी, जो कि चिन्ह चेंज हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का 6 था, माइनस का 6x, और ये प्लस का 25 है, माइनस का 25, और माइनस का 8y, जो प्लस का 8y बन चुका है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद अपन फोकस करते हैं तो देखो क्या होगा अपना। अब देखिए आप ध्यान देने वाली बात ये होगी, माइनस का 6x और माइनस का 6 कितना होगा, माइनस का 12x और ये माइनस का 12y प्लस का 8y, यानी कि माइनस का 4y बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस का बन गया। अब इसके बाद जो है क्या होगा, यहाँ पर अपन एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई देखो 45 माइनस ये जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 20 बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर एक काम करेंगे माइनस ओबिनिस्ट लेने पर, यानी माइनस को उधर भेज देंगे कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, है ना। तो अब जो है इसमें अपने काम करें चारों घनिष्ठ लेने पर, चारों घनिष्ठ ले लेंगे दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, तो अपन ये पाएंगे ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 4 पंजे 20 बराबर 0। तो वो जो प्रतिबंध अपने को लेना था ना, वो अपना आ चुका है आंसर, ये अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना आंसर आ गया। तो इसी के साथ अपना जो है 7.1 प्रश्नावली पूरी होती है। अपना था 10वां सवाल, आखिरी सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका पैरा एमटी मैथमेटिक्स चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।